हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि एसबीआई क्लरिकल का जो एग्ज़ाम आने वाला है आपके, जो कि जनवरी में डिसाइडेड है, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो भी दोस्त इस सीरीज़ को देख रहे हैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपकी जो अप्रोच है सीखने की मेरी वीडियो के थ्रू, वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे। 20 मिनट के अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आपने जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत काम आएंगी। क्योंकि मैंने भी इसी तरह से अप्रोच की है, तो मेरे भी अच्छे नंबर आए और आपके भी अच्छे नंबर आएंगे और आप भी मेरी तरह इस पे क्लरिकल क्वालिफाई कर जाओगे। और जो पहली बार आए तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मैंने अपनी एक अर्थमेटिक की सीरीज चालू की हुई है। ठीक है, ये देखिए, अर्थमेटिक की एक सीरीज चालू की है। उसका जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम वर्क। ठीक है, और इससे पहले मैंने दो टॉपिक करवा दिए हैं। पहला था परसेंटेज, दूसरा था एवरेज। और टाइम वर्क का आज जो मैं पार्ट करवाने वाला हूँ वो थर्ड पार्ट करवाने वाला हूँ। तो जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को जहाँ तक हो सकता है शेयर भी कर दीजिए। और इसके पहले जो दो पार्ट मैंने कराए हैं वो भी आप देख के हैं। मेरा क्या रहता है, जो मेरी आइडियोलॉजी है वीडियो के अंदर करवाने की, मैं हर पार्ट के अंदर दो टाइप करवाता हूँ। बहुत मिनिमम सी टाइम की वीडियो रहती है, जिससे कि आप भी ज़्यादा लंबे टाइम तक बोर ना हो। जल्दी से आप अप्रोच सीखिए और जितना जल्दी हो, जितना टाइम हो सके आप अपनी प्रैक्टिस में डिवोट करें। ज़्यादातर वीडियो के अंदर क्या होता है, एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो होती है और उसमें 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। डेढ़ घंटे के अंदर आप 150 से प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं अपनी इस वीडियो में क्या करता हूँ, बेसिक से टाइप दो बता देता हूँ, जिससे कि आप उस टाइप को अपनी जो प्रैक्टिस बुक है, कहीं भी आपने बुकलेट ले रखी है, उसमें अप्रोच को लगाएं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो मेरा थर्ड पार्ट है, उसका मैं आपको, टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट है, उसके अंदर मैं आपको टाइप जो है वो आज करवाऊंगा। तो टाइप थर्ड के, सॉरी, पार्ट थ्री में टाइप आज करने जा रहे हैं हम, पांचवा टाइप। कौन सा टाइप करने जा रहे हैं? पांचवा टाइप करने जा रहे हो। इस पार्ट के अंदर, इस टाइप के अंदर हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, एफिशिएंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है ना दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। एग्जाम्पल तौर पे आप चीज़ समझिए कि मैंने बोला कि भाई ए है, वो बी का 3 गुना, बी का 3 गुना ज़्यादा, बी से लिखे हैं। ए जो है बी से 3 गुना ज़्यादा कार्य करता है। ठीक है, एक ये चीज़ लिखी। एक चीज़ और लिखता हूँ, बी का ए जो है देखो, ए की इफ़िशेंसी बी की इफ़िशेंसी से 3 गुना है। सबसे पहले तो ये जो लाइन लिखी है और ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन का समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के अंदर मैं सबसे पहले आपको ये जो दो लाइनें लिखी है मैंने, इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये बहुत माइनर सी एक मिस्टेक है जो स्टूडेंट कर जाते हैं टॉपिक आते। मैंने क्या बोला, ए बी से 3 गुना ज़्यादा, मतलब अधिक। ज़्यादा हो सकता है, अधिक हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा वर्ड दिया होगा। ठीक है, अब देखो, ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी 3 गुना ज़्यादा है। मान लो मेरे पास कोई एक वस्तु है और मैंने बोला 3 गुना ज़्यादा वस्तु है, तो इसके अंदर क्या होगा, +3 होगा। क्या होगा? +3। जब मैंने लिखा कि बी से 3 गुना अधिक या ज़्यादा कार्य करता है, तो ए की इफिशियंसी 3 ऐड करके होगी। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4 और 1 हो जाएगी। ये लाइन से आपको समझ में आना चाहिए कि जब ऐसे लिखा होगा ए बी से 3 गुना ज़्यादा या अधिक कार्य करता है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी जो इफिशियंसी है ए की बी के रेस्पेक्ट में +3, मतलब यदि बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब दूसरी लाइन देखो क्या लिखा है, ए, ये तो कट है, ए की इफिशियंसी। ठीक है, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी से 3 गुना है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, यदि बी की इफिशियंसी 1 है तो 1 है बी की इफिशियंसी की 3 गुना है, तो बी की ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ रहे हो ना?
इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपने एफिशिएंसी के क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व कर जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई है कि आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह वर्क करता है। मैंने बोला कि ए बी से 3 गुना अधिक कार्य करता है तो एफिशिएंसी क्या होगी, और ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 3 गुना है तो उसकी एफिशिएंसी ए और बी का रेशो क्या होगा, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि किस तरह इसको सोल्व करते हैं। समझ गए? तो देखो अब अपने एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। मैंने बोला ए द्वारा कार्य करने में 20 दिन लगते हैं। ध्यान से समझना, एक मैं लिख के बताता हूँ, तथा बी की इफ़िशेंसी ए की इफ़िशेंसी से 2 गुना है। ध्यान से देखना क्या है, 2 गुना है। तो बी कितने दिन में कार्य करेगा, कितने दिन में कार्य कर लेगा, बताओ। अभी मैंने आपको बताया ये टाइप के अंदर मैंने आपको बताया, और जब मैंने जब टॉपिक किया था तो मैंने एक रिलेशन बताया था इफिशिएंसी वर्क और टाइम में, बताया था ना। वर्क जो होता है वो इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, वर्क जो होता है वो इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो इफिशिएंसी क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम होगा, और टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशिएंसी होगा। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट टाइप के अंदर बताई हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि ये जो फर्स्ट टाइप है ये आपको मैंने फर्स्ट टाइप में बताई थी। ये चीज़ें, ये जो चीज़ है मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बताई थी, और ये आज मैं आपको नया टाइप बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा, बताइए बताइए क्या आएगा। देखो मैंने क्या बोला कि ए द्वारा कार्य करने में 20 दिन लगते हैं। ठीक है, ए और बी लिख लिया। ठीक है, एफिशिएंसी लिख लें, ए द्वारा कार्य करने में 20 दिन लगते हैं और बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से 2 गुना है। ए की 1 है तो बी की कितनी, 2 गुना है। सीधा लिखा है 2 गुना है, अधिक वाला सिस्टम नहीं है, तो 1 और 2 हो जाएगी। तो बी कितने दिन में कार्य करेगा, कौन सा कार्य जो ए ने किया है। अब देखो इफिशिएंसी ये दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जब वर्क समान है, वर्क समान है तो इफिशिएंसी रेसिप्रोकल हो जाएगी समय के। जब वर्क इक्वल है, ये कांस्टेंट है, तो इफिशिएंसी जो है टाइम के रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इफिशिएंसी का रेशो 1:2 होता होगा, तो टाइम का रेशो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, उल्टा। यदि एफिशिएंसी का रेशो 1:2 है तो टाइम का क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इस जो ये वाला है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो टाइम का रेशो क्या है, 2:1 है। ए द्वारा कार्य करने में कितने लेते हैं, 20 दिन। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी, 20। 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो बी द्वारा कार्य करने में कितना समय लिया जाएगा, कितना समय लिया जाएगा, 10 दिन लिए जाएंगे। कितने, 10 दिन। ठीक है, एक ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इफिशिएंसी इनटू टाइम भी कर सकते हो। समझ रहे हो, मान लो अपने को दिन पूछे है ना, टाइम पूछा है, तो वर्क कितना है अपने को पता नहीं है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो एफिशिएंसी 1 है, ये कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ए कार्य कर रहा है, ए की एफिशिएंसी से कितने दिन कार्य कर रहा है, 20 दिन। तो ये क्या आ गया, वर्क आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितने दिन, और नीचे क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 2, 2 से कट कर दिया 10, तो इस तरह भी आ जाएगा 10 दिन। आपको जिस तरह आपको सूटेबल लगे आप उस तरह किसी भी तरीके को कर सकते हैं। जैसे वर्क एफिशिएंट, ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। समझ रहे हो, आपको उस टाइम आपका स्टक करना चाहिए कि जो चीज़ कही जा रही है वो चीज़ मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको जिससे कि और क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, मान लो ए और बी, ठीक है, मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। कितने, 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब ए बी का 2 गुना,
कार्यकुशल है, तो बी अकेला उस काम को, कौन सा, जो ए बी ने मिलकर किया है, कितने दिन में करेगा? बताइए। अभी मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट बताया, अप्रोच बताई किस तरह, तो आप को बताइए कि भाई ये इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है तो ए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बताइए। चलिए, आपको 1 मिनट दिया मैंने, जल्दी से सॉल्व करिए, मेरे को बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, बताइए क्या आंसर आएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, और ए जो है बी का 2 गुना कार्य कुशल है, मतलब ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी से 2 गुना है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? चलिए बताइए, बताइए, बताइए क्या आंसर आएगा। देखो कैसे होगा, ए और बी का रेशो निकाल लिया एफिशिएंसी का, ठीक है। अपने को पता है वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। अब तो ए बी मिलकर कर रहे हैं तो ए और बी की इफिशिएंसी, दोनों की इफिशिएंसी यूज हुई है, 2 और 1 3, इफिशिएंसी इंटू टाइम कितने है, ठीक है। ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब पूछा क्या है, बी अकेला, तो बी अकेला अपॉन इफिशिएंसी करते हैं तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, तो क्या आएगा 90 डेज। 30 × 3 करेंगे 90, अपॉन इफिशिएंसी कितनी है बी की, 1 है, तो 90 डे के अंदर बी अकेला कर देगा। अब यहीं ए की पूछी होती तो 3 × 30/2, क्योंकि ए की इफिशिएंसी आएगी, या इफिशिएंसी ए की आएगी, ये 2 से कट करेंगे 15, और 15 3 45, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। कितने दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा। आपको क्लियर हुई ना चीज़ें कि भाई किस तरह ये अप्रोच आपको लगानी है। मैंने क्या बोला था, ए बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं, ए बी का 2 गुना कार्य कुशल है, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग दी हुई है, ठीक है। तो आपको बस वो जो मैंने इफिशिएंसी, वर्क और टाइम के जो रिलेशन बताए हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करना है, आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, कहीं भी आप नहीं रुकोगे, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे हो। ये मेरा 101% आपको बोल रहा हूँ, कहीं नहीं रुकोगे, इस टाइप के अंदर इसी तरह क्वेश्चन है। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे कि और माइंड में क्लियर हो जाए। ए बी सी, ठीक है, ये किसी कार्य को 45 दिन में करते हैं, ठीक है, किसी कार्य को 45 दिन में करते हैं। ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 1.5 गुना, ठीक है, कार्य कुशल है, तो ए कितने दिन में कर लेगा काम, बताइए। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको मैंने बताई है। बताइए ए जो है कितने दिन में क्वेश्चन कर लेगा बहुत सिंपल है, बताओ ए जो है कितने दिन में कर लेगा काम। आपके सामने क्वेश्चन बना है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको प्रिंट करके लाया हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ, अभी ऑफिस से आया हूँ, जस्ट आपकी क्लास शुरू करी लेनी, क्योंकि एसबीआई का एग्ज़ाम आ रहा है, तो टाइम जितना कम मतलब इधर उधर जाए उससे बढ़िया अपने वीडियो बना लेते हैं। बताओ बताओ दोस्तों क्या आएगा। चलिए अब तक तो हो गया होगा। देखिए ए बी सी, बी जो है सी से, है ना, बी सी से 1.5 गुना है, तो देखो जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जल्दी क्वेश्चन करना है ना, जब 3 का दिया हो तो सबसे लास्ट वाला जो जिसके बारे में बात कम करी जाए, मान लो ए बी से 2 गुना है, तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। ये यहाँ से शुरू करोगे ना, इधर से, तो आपको टाइम लगेगा। तो ए बी से 2 गुना है, फिर बी सी से 1.5 गुना है, बी सी से 1.5 गुना है, ठीक है। अब ये 0, ये तो 5 3 15, 5 2 3, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करो, इस पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 रेशो सॉरी
6:3:2, ठीक है। तो ए बी सी का रेशो क्या आ गया, 6:3:2, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो, यदि आप इस साइड से चालू करोगे तो आपका जल्दी होगा। देखो सी को 1 मान लो तो बी सी से कितना, 1.5 गुना, और ए बी से कितना है, 2 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो को, ये पॉइंट वाला नहीं रहेगा, तो क्या आ जाएगा, 6:3:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6:3:2 आ जाएगा। अब देखो कार्य क्या हो रहा है, 45 दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है। तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी 6, 3, 9, 2, 11, तो 11 इंटू 45, 11 इंटू 45, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब क्या पूछा है, ए कितने दिन में करेगा, तो ए का करने के लिए ए की एफिशिएंसी यूज होगी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी, 6, तो 5 से कट किया, 3 से कट किया, 3 5 है 15, 3 से कट किया 6, 3 दूनी 6, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165/2, 82 सही 1/2 डेज के अंदर ये अकेला कार्य कर देगा। 82 सही 1/2 दिन के अंदर ये अकेला कार्य कर देगा। समझ गए मेरी बात, कि एफिशिएंसी वर्क जो और टाइम का जो रिलेशन से आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, वो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिए कि किस तरह होती है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, जिससे कि मुझे भी पता लग सके कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इस टाइप के अंदर मतलब किस तरह की क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। तो चलिए अब हम करेंगे टाइप 6। क्या करेंगे, टाइप 6 करेंगे। टाइप 6 के अंदर क्या है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह की जाती है कि पुरुष, महिलाएं, बच्चे, इनको मतलब और साथ में लेके काम करते हैं शुरू, फिर उसके अकॉर्डिंग फ्रेमिंग करके आपकी क्वेश्चन की वैल्यू बनाई जाती है, और उससे अपने को अलग तरीके का आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैन होगा, फीमेल होगी, चिल्ड्रन होंगे, ये सब होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे 10 पुरुष द्वारा कार्य 20 डे में पूरा किया, ठीक है, ठीक है जी। और 20 महिलाएं, क्या, 20 महिलाएं सेम कार्य को कितने डे में पूरा करेंगी, जबकि, समझ रहे हो, जबकि क्या, पुरुष की एफिशिएंसी महिला की एफिशिएंसी से 2 गुनी है। क्या है, 2 गुनी है। समझ रहे हो, ये एग्जांपल है जिससे कि आपको समझ में आ सके किस तरह ये होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना, जैसे ये पुरुष दिया, महिला दिया और ये एफिशिएंसी दे दी, ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है MDH/वर्क, MDH/वर्क। ये आप कहीं भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि MDH/वर्क, ये क्या होता है, मैन, ये क्या होता है, डे, ये होता है आवर्स, ठीक है। जो चीज़ नहीं दी जाएगी वो कांस्टेंट होती है, जैसे इसमें मैन दिया गया, डे दिया गया। मैम का मतलब केवल मैन नहीं है, मतलब कोई आइटम्स लाइक वर्क को पुरुष करेंगे या महिला करेंगी, ठीक है, बच्चे करेंगे, तो वो चीज़ें ली जाती है, ठीक है। MDH/वर्क, ये अपने को लेना है, ठीक है। तो MDH वर्क को अपॉन में ले जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1, क्या आएगा, 1। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, अपने को ऐसे अलग अलग तरीके से ये चीज़ें लगानी है, समझे इस चीज़ को, इस चीज़ को अपने को लगाना है, ठीक है। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिससे कि आपको पता लग सके कि भी किस तरह इस तरह के क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या था, 10 पुरुष थे, तो 10M लिख दिया मैंने, कितने दिन में, 20 दिन में, H है नहीं तो 20 दिन में कार्य पूरा करते हैं, ये टोटल वर्क आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अपने को क्या करना है, ये टोटल जो वर्क होगा, मतलब नीचे वर्क लेंगे तो वर्क तो सेम ही है ना, एक आएगा,
अब वो सेम वर्क कर रही है महिलाएं, सेम वर्क कर रही है महिलाएं, कैसे? उसने दिया ना सेम कार्य महिलाएं कर रही हैं, 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 20 महिला, तो एफ लिख दिया इनटू ये अपने को पूछा है और नीचे एक, कोई वर्क सेम है दोनों का, दोनों का वर्क सेम कर दिया, कोई सेम वर्क किया। अब देखो ये एम, ये एफ, ये कैसे कर, ये अपने को कैसे पता लगेगा? इन दोनों के बीच में क्या पुट करना है वो अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है कि पुरुष की इफिशियंसी महिला की इफिशियंसी से 2 गुनी है, मतलब मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशो क्या है? 2:1 है, 2:1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि यहाँ फीमेल यदि 1 है इफिशियंसी में, तो हम मेल की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो अपना ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को x की वैल्यू निकालनी है कि महिलाएं जो हैं उस कार्य को जो 10 पुरुष मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, वो 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, ये निकल के आ जाएगा। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, तो 20 दिन के अंदर 20 महिलाएं उस कार्य को पूरा कर देंगी। समझ रहे हो? देखो इसमें क्या है, 20 महिलाएं उस काम को 20 दिन के अंदर पूरा कर देंगी। समझा मेरी बात को कि किस तरह ये चीज़ अप्लाई होती है? क्लियर ना? कि क्या किया सबसे पहले समझो। मैंने आपको ये बताया कि भाई पुरुष बच्चे सब दिए, जैसे 10 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, 20 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करती हैं? 20 महिला करती हैं सेम कार्य, पूछ रहा है कितने दिन में करें, तो ये दे रखा है पुरुष की एफिशिएंसी महिला की एफिशिएंसी से 2 गुनी है। तो अपने मैंने आपको फॉर्मूला कि एम डी एच इक्वल्स टू वर्क, ये एक फॉर्मूला होता है, ये अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, डी का डे, एच का आर्स, आर्स वाला भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया कि 10 पुरुष एम मेल इंटू 20 अपॉन 1, वर्क सेम वर्क हो रहा है तो दोनों के वर्क को सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स टू 20 फीमेल इंटू कितने दिन में? एक्स दिन में, तो एक्स मान लिया। फिर एम और एफ का रिलेशन कैसे पता लगेगा? वो इफिशियंसी, इनको इफिशियंसी आपको दी होगी, वो क्या दी हुई है कि भाई महिला पुरुष की इफिशियंसी महिला की इफिशियंसी से 2 गुनी है। क्या है? 2 गुनी है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, 2 गुनी है, तो आपको वो क्या करना है? 2:1 पुट करना है। क्लियर? 2:1 पुट करना है और वो आपको सोल्यूशन में करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है। अब तुम 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में बैठेंगी चीज़ें कि हाँ ऐसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि भाई 10 मेल एक कार्य को 20 दिन में, ठीक है, 20 महिला एक कार्य को 30 दिन में, और 40 चिल्ड्रन एक कार्य को 60 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कंप्लीट सेम वर्क। तो आपको बताना क्या है? मेल, फीमेल और चिल्ड्रन की इफिशियंसी बतानी है, का रेशो बताना है। क्या बताना है? मेल, फीमेल और चिल्ड्रन की इफिशियंसी का रेशो बताना है। तो चलिए बताइए मेरे को, कैसे निकलेगा इफिशियंसी का रेशो? बताओ, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन की इफिशियंसी का रेशो बताना है। बताओ क्या आएगा, बताइए मेरे को। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान से करेंगे, वही एमडीएच फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको 6 टाइप में बताया, तो आपका आराम से आंसर आएगा, बिल्कुल आराम से आंसर आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए चलिए बताइए बताइए। कुछ नहीं, एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करना है, 10 पुरुष एक काम को 20 दिन में, सेम वर्क है, इक्वल्स टू 20 महिलाएं सेम काम को 30 दिन में, और 40 चिल्ड्रन सेम काम को 60 दिन। ठीक है, ये 2 जीरो, फिर इक्वल्स टू 2 जीरो और इक्वल्स टू 2 जीरो, ये कैंसिल हो जाएगी बराबर। ये आ जाएगा 2m इक्वल्स टू 2 3 6f इक्वल्स टू 24c आ गया। ठीक है, फिर 2 से कट किया, 2 3 6 और 2 12। ठीक है, तो m इक्वल्स टू 3f इक्वल्स टू 12c। ठीक, अब जब ये ऐसी इक्वेशन आए और रेशो निकालना हो तो वो कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखो अब। ठीक है, एम, एफ
और सी। ठीक है, ये क्या है, m इक्वल्स टू 3f है। आपको यदि एक एक करके करना है तो भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है, आपको दोनों तरीके से आएगा। तो आपको यदि दो दो करके करना है तो भी कर सकते हो। m इक्वल्स टू क्या है, 3f है। यदि m इक्वल्स टू 3f है और f को यदि नीचे ले जाओगे तो 3:1 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा पहली इक्वेशन से। ठीक है, ये वाली से। दूसरी ले लो, दूसरी ले लो तो 3f इक्वल्स टू 12c, ये 4 हो गया। तो 3f इक्वल टू 4c, तो f यहाँ नीचे जाएगा, f के सॉरी नीचे c जाएगा, ये 4 ऊपर रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 4:3 आ जाएगा। क्लियर। अब इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं। तो क्या बन गया 12:4 और नीचे 4:4 आई तो 4:3, 4:3। क्लियर, समझ गए मेरी बात कि किस तरह आपने को क्वेश्चन करना है। तो क्या आ जाएगा, मेल फीमेल और इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा 12:4:3। समझ रहे हो। अब इसका ट्रिक क्या करने का, समझ रहे हो, इसका ट्रिक क्या हो सकता है करने का। जैसे मैंने बताया कि भाई ये जो आपको एफिशिएंसी वाली चीज़ें बताई मैंने कि किस तरह एफिशिएंसी निकालनी, ये तो बेसिक से, जैसे एफिशिएंसी वाला तो रेशो अब बेसिक से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको यदि सीधा सीधा करना है ना, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो देखो आया क्या था m इक्वल्स टू 3f इक्वल्स टू 12c। ठीक है, यहाँ पे क्या था m है ना, m है। अब क्या करना है, इन दोनों को, इन दोनों के ऊपर हाथ रख लेना है, ये 12 आया तो 1/12। ठीक है, फिर जब f की बारी आए तो m और डबल c पे कर लेना, 1/3 कर देना। ठीक है, जब समझ रहे हो, और जब इन दोनों इसकी बारी आए तो इन दोनों को ऐड कर लेना, तो 1/1 कर देना। ठीक है, 1/1 कर देना। ठीक है, तो अब देखो सी की बारी आए तो इन दोनों को कर लेना ना, m है 1/12 आ गया, f है तो 1/3 आ गया, 12 है तो 1/12 आ गया। अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, सॉरी सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, m है 12, ये क्या है m 3m 12 है ना। हाँ तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 12, नहीं नहीं ऐसे नहीं आएगा, ये वाला गलत है ना, ये वाला गलत है। इस तरह बताया ना, अब इसी तरह सोचे ना, 12:4:3 यही अपना आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा गलत है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मेरे माइंड में क्लिक नहीं कर रही है। अभी जो मैंने आपको ये रेशो निकालना बताया ना, ये आप ध्यान में रखें किस तरह रेशो निकलता है। क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें फिर जल्दी से, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर अपने सबमिट करेंगे। ठीक है, मान लो कि भाई 15 पुरुष हैं, ठीक है, वो कार्य को 40 दिन में करते हैं, कितने दिन में, 40 दिन में। ठीक है, और 20 महिलाएं जो हैं उस कार्य को 60 दिन में करती हैं, कितने दिन में, 60 दिन में। तो बताओ 30 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, जबकि जो मेल है वो महिला का 1.5 गुना है इफिशियंसी में, 1.5 गुना इफिशियंसी है। ठीक है, तो बताओ 30 चिल्ड्रन जो है उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, जल्दी से बताओ। 30 जो चिल्ड्रन है उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, जल्दी से बताइए आप। बताइए बताइए, मैं आपको बहुत बेसिक ही चीज़ें बताता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपका ना मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट, सो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ना वो जल्दी हो जाए। हाई लेवल क्वेश्चन करने से, केवल हाई लेवल क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता है, बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। और मैं वीडियो उन सबके लिए जो पहली बार चीज़ें सीखते हैं, पहली बार। अब आप दूसरी बार तीसरी बार कोचिंग करके आएंगे, फिर यहाँ मेरी वीडियो बाय लक आपने यूट्यूब पर देखी तो आप कहेंगे ये तो मैंने सीखा हुआ है, क्योंकि आपने वो पे करके सीख लिया है ना। वो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से आपको चीज़ें बेसिक वाली जो ऑफलाइन में बताते हैं वो आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ, समझ रहे हो। जो फ्री मतलब आप अपनी कोचिंग में और वहाँ रहते हो उसकी फ़ीस दे के आप जैसे सीखते हो, मैं आपको वो चीज़ें फ्री में बता रहा हूँ, है ना। देखो 15 मेल 40 दिन में करते हैं,
20 फीमेल 60 दिन में करती हैं, ठीक है। और 20 चिल्ड्रन जो है, 20 चिल्ड्रन वो कितने दिन में करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ एक चीज़ मैं देना भूल गया, जो फीमेल है वो चिल्ड्रन से 2 गुना है, ठीक है, इफ़िशेंसी के मामले में, ठीक है। देना भूल गया मैं, दिमाग से निकल गया। तो अब आपको अब ये बताना है कि भाई जो चिल्ड्रन है वो 30 चिल्ड्रन जो है वो कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले अपने को ये रेशो बनाना पड़ेगा, अपने को रेशो बनाना पड़ेगा ना, किसका, मेल फीमेल और किसका, चिल्ड्रन का। तो देखो फीमेल चिल्ड्रन से कितना, 2 गुना है, तो 1 या 2। मेल फीमेल से क्या है, 1.5 गुना है, 1.5 गुना, तो 2 का 1.5 गुना 3, क्या आएगा 3। तो रेशो क्या होगा, m का 3, f का 2 और c का 1। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3, यहाँ करेंगे 2, यहाँ करेंगे 1। तो 15 इंटू 1 इंटू 40 इक्वल टू 20 इंटू, सॉरी यहाँ 1 नहीं 3 रखेंगे, सॉरी 3, यहाँ रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 60, ठीक है। 23 इंटू 1 इंटू एक्स, ये बन गई इक्वेशन, एक वेरिएबल इक्वेशन, ठीक। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो, क्लियर। फिर 3 से कट करेंगे 3, ये 2 और ये नहीं, ये नहीं, ये 5, 3 से तो ही कटेगा, समझ गए, ठीक है। तो क्लियर ना, समझ रहे मेरी बात। तो कट गया ये, तो 5 दिए, 15 इक्वल्स टू 40 दूना 80 इक्वल्स टू एक्स आ गया, समझ रहे हो, क्या आ गया, एक्स आ गया। अब ये देखो यहाँ पे मैंने भी क्या गलती करी है और आपने भी क्या गलती करी है, वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अपने को तीनों इक्वेशन लेने की कहीं जरूरत नहीं है, तीनों इक्वेशन लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है, आप चीज़ें समझोगे, ठीक है। देखो मैंने बोला था 15 मैन 40 दिन में करते हैं, 20 महिलाएं 60 दिन में करती हैं, तो मैंने बोला 30 बच्चे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मेल फीमेल और इसका मैंने रेशो दिया था 3:2:1, ये अपनों ने निकाला था, ये अपनों ने निकाला था। अब देखो या तो आप इन दोनों का रेशो बना लो या आप इन दोनों का रेशो बना लो, इस तरह आपको करना है, ठीक है। तो चलिए फीमेल का बना लेते हैं, कोई सेम वर्क है, सेम वर्क है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 महिलाएं 60 दिन में करेंगी, तो 30 बच्चे कितने दिन में करेंगे, एक्स मान लीजिए। अब एक फीमेल और चिल्ड्रन का रेशो है 1:2, तो 20 इंटू 2 इंटू 60, ठीक है। और यहाँ पे 30 इंटू 1 इंटू एक्स आ गया, 0 से 0, 3 दूनी 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूनी 4 और 20, 80, क्या आ गया 80 डे, क्या आ गया 80 डे, समझ रहे हो मेरी बात, कि 80 दिन के अंदर वो पूरा कर लेंगे काम, 80 दिन के अंदर उनका काम पूरा खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, 80 दिन के अंदर उनका काम कंप्लीट हो ही जाना है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि आप सोचें कि भाई ये अलग अलग होगा, ऐसा नहीं। वो मैं आपको एक अपना प्रोस्पेक्ट जो होता है मेरा समझाने का कि भाई एक्चुअल में जो टाइप है उसकी फ्रेमिंग किस तरह होती है क्वेश्चन की, वो है। अभी अपनी जब ये सीरीज पूरी होगी ना, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जिससे कि ना आपको और चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू भी क्लियर होंगी, कि भाई क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह क्वेश्चन होते हैं और किस तरह उसकी आंसर निकाला जाता है, समझे मेरी बात। तो चलिए ये थे 2 टाइप जो आपको मैंने आज करवाए, टाइप 3 करवाया, टाइप 4 करवाया, उसमें दोनों में बताई कि टाइप 3 में क्या है, टाइप 4 में क्या है, ये मैंने आपको चीज़ें बताई। टाइप 3 में एफिशिएंसी से रिलेटेड मैंने आपकी बात करी, और टाइप 4 के अंदर मैंने मैन फीमेल और चिल्ड्रन के रिलेटेड बात करी, ठीक है। तो आज की वीडियो में आज इतने 2 ही टॉपिक 2 ही टाइप करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तैयारी में लगे रहें एसबीआई क्लियर की। और जो स्पेशल अप्रेंटिस के लिए जो फ़ायदा है वो मैंने अपनी वीडियो में बताया है, जब नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो जिन्होंने नहीं करा तो मैं यहाँ ऊपर एक लिंक डाल दूंगा, वो ऐड स्क्रीन पे वो देख लेना, उसके अंदर अप्रेंटिस के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।